आए हुए सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। आज के दिन भी कुछ बातों को हम जो है ध्यान करेंगे, कुछ विषयों को ध्यान करेंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि यीशु मसीह क्रिएशन है या फिर क्रिएटर है ना। यीशु मसीह क्रिएशन है या क्रिएटर है, मतलब यीशु मसीह सृष्टि करता है या फिर खुद एक सृष्टि है। समझ में आ रहा है? यीशु मसीह सृष्टि करता है या फिर यीशु मसीह खुद एक सृष्टि है। जैसे कि सृष्टिकर्ता यानी कि जिसने दुनिया बनाया। ओके, सृष्टिकर्ता यानी कि जिसने दुनिया बनाया। सृष्टि बोलेगा तो किसी ने उसको बनाया। जैसे कि सूरज चांद सितारे हम देख सकते हैं कि उसे परमेश्वर ने क्या किया, बनाया। तो इस तरह यीशु मसीह सृष्टि करता है या फिर सृष्टि है, इन बातों को हम लोग जो है ध्यान करेंगे, क्योंकि इस विषय को जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि कई सारे लोगों से बातचीत होते रहती है, डिबेट होते रहती है। जैसे कि बीते दिनों में मुसलमानों से डिबेट हुआ, तो उन लोगों ने भी जो है इस विषय को पूछा कि यीशु मसीह सृष्टि करता है या फिर सृष्टि है, यानी क्रिएशन है या फिर क्रिएटर है करके। इस तरह उन लोगों ने भी जो है ना पूछा। और इस तरह टॉपिक भी ये था कि क्या यीशु मसीह परमेश्वर है क्या, क्या यीशु मसीह परमेश्वर है क्या। तो इस विषय को आज हम क्या करेंगे, बाइबल से जो है ध्यान करेंगे कि बाइबल इसके बारे में क्या बताती है, बाइबल क्या सिखाती है। उन बातों को हम क्या करेंगे, आज हम लोग सीखेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखो, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। जैसे कि आत्मा क्या होती है, आत्मा हमारे अंदर भी आत्मा है। जैसे कि हम खुद एक आत्मा है जो इस शरीर के हम लोग अंदर है। और परमेश्वर भी कौन है, आत्मा है। क्या है, परमेश्वर भी आत्मा है, हम भी कौन है, आत्मा है। लेकिन हम लोग जो है इस शरीर को धारण किए हुए, लेकिन परमेश्वर को कोई शरीर की ज़रूरत नहीं है। ओके, सबसे पहले हमें आत्मा के बारे में बहुत जानना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आत्मा के बारे में अगर हमको नहीं पता रहेगा, समझो, तो क्या हो जाएगा पता है, भैंस के आगे बिन बजाने जैसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भैंस के आगे बिन बजाने जैसा होगा। क्योंकि बहुत से मुसलमान लोग को जो है आत्मिक ज्ञान नहीं होता है। क्या नहीं होता है, आत्मिक ज्ञान। क्योंकि ये लोग जो है टोटल शारीरिक होते हैं। मुसलमानों का टीचिंग देख लो, उनका हरकतें देख लो, उनके कामों को देख लो, आपको शारीरिक ही नज़र आएगा। और उनके अंदर आत्मिक बातें आपको नज़र बिल्कुल भी नहीं आएगा, है ना। उनके नमाज में आए तो हाथ मुंह धोकर जाते, लेकिन हृदय शुद्ध उनका होता नहीं है। ओके, उस तरह वो लोग जो है शरीर को ही अच्छा रखने के लिए क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। जो भी नियम है शारीरिक है, और उनके किताब में भी जो भी लिखा गया वो भी शारीरिक सब सोच है, शारीरिक विचार है। तो इनको जो है आत्मिक ज्ञान होता नहीं है। क्या नहीं होता है, आत्मिक ज्ञान होता नहीं है। और आत्मा के बारे में इनके पास बिल्कुल भी होता नहीं। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ना इनके पास नॉलेज है, ना इनके किताब में इतनी नॉलेज है कि आत्मा के बारे में ये लोग जो है ना बातें कर सके। इसीलिए जो है ना इनको आत्मा का नॉलेज नहीं होता है। तो इसीलिए इनको जो है बहुत सारी चीज़ें बाइबल की समझ में नहीं आती है। तो इसीलिए ये लोग सवाल उठाते हैं कि यीशु मसीह क्रिएटर है या क्रिएशन है। ओके, तो इस विषय को हम क्लियर करने से पहले आपको आत्मा के बारे में बताना चाहता हूँ कि आत्मा जो है वो अमर होता है। क्या होता है ना। इस विषय को हम सभी लोग मानते हैं। आत्मा क्या होती है, अमर होती है, वो कभी मरती ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आत्मा का जन्म भी नहीं लेती है। आत्मा कभी जन्म भी नहीं लेती, मतलब जो चीज़ हमेशा से रहती है, जो चीज़ हमेशा रहेगी, उसका ना जन्म होता है ना उसका मृत्यु होता है। इसके लिए आत्मा का भी जो है जन्म नहीं होता है, वो पहले से ही है और हमेशा से है और हमेशा रहेगा। इसके लिए हम लोग बोलते हैं कि आत्मा क्या है, अमर है। क्या है, आत्मा जो है अमर है। मतलब ये चीज़ जो है ना बाइबल भी बताती है, और बाकी लोग भी इस चीज़ को 100% मानते हैं कि आत्मा जो है ना अमर होती है। मतलब इसका मतलब है कि वो हमेशा रहती है। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे, समझो, ये आत्मा कहाँ से आ गई, ये आत्मा, इतने सारे जो मनुष्य हैं उनके अंदर जो आत्मा है वो कहाँ से आ गई, किस में से निकली है, ये सारी चीज़ों का नॉलेज जो है ना बहुत से लोगों को नहीं होता है। तो बहुत से लोग क्या लगता है पता है, आत्मा भी जो है बीच में आई है। क्या हुआ है, आत्मा भी बीच में से आई है। जैसे कि उदाहरण के लिए मान लो अभी हम लोग हैं, है ना, मैं हो, मेरा जन्म कभी हुआ, 1986 में हो गया। कभी हुआ, 1986 में जन्म हुआ। अभी जिनको आत्मिक ज्ञान नहीं है, समझो, वो व्यक्ति क्या सोचेगा पता है कि मैं 1986 में ही वजूद में आया, मतलब इस यूनिवर्स में आया या फिर अस्तित्व में मैं आया। लेकिन 1986 से पहले
मैं कहीं पर भी नहीं था करके इस तरह वो लोग समझते हैं जिनको आत्मा के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है ना। मतलब बहुत से लोगों को लगता है कि हमारा जन्म ही हमारी शुरुआत है। क्या लगता है? हमारा जो जन्म है वही क्या है, हमारी शुरुआत है। मान लो मैं 1986 में जन्म लिया तो वही मेरी क्या है, शुरुआत है। तो उससे पहले मैं कहाँ था, किधर था, कहाँ रहता था, कहाँ बसता था, किधर मेरा जीवन था, इसके बारे में उनको पता नहीं होता है। तो ये मुसलमानों को भी जो है, इनको यही पता है कि जो चीज़ दिखाई देती है, जो चीज़ जब आती है वो उधर से ही शुरुआत हुआ करके इनके दिमाग में फिट है। लेकिन इनको ये नहीं पता है कि एक मनुष्य जो है धरती पर आने से पहले भी था, वो एक जगह था, एक जगह निवास करता था और ट्रैवल करते करते यहाँ तक जो है ना वो धरती पर जो है हमारे बीच में पहुँचा है। जैसे उदाहरण के लिए धरती पर जन्म लेने से पहले हम लोग कहाँ थे? माता के गर्भ में थे। किधर थे? माता के गर्भ में थे। फिर माता के गर्भ में आने से पहले किधर थे? हम लोग पिता के देह में थे, पिता का खून बनकर हम लोग थे। इस तरह पीछे पीछे हम लोग जाएंगे तो सब आदम में थे, पीछे पीछे जाएंगे तो आदम में थे, और अंत में जाएंगे तो किधर थे? परमेश्वर में थे। क्योंकि जब परमेश्वर ने आदम को भूमि के मिट्टी से रचा, उसके अंदर जीवन का श्वास फूंक दिया, और उसके साथ हम लोग भी आदम में क्या हो गए? प्रवेश हो गए। और प्रवेश होने के बाद एक एक के बाद हम लोग क्या हो रहे हैं? हर एक पीढ़ी में एक एक व्यक्ति क्या हो रहा है? जन्म लेते जा रहा है। मतलब बहुत से लोगों को ये चीज़ पता नहीं है कि जन्म से पहले हम लोग कहाँ थे। तो बहुत से लोग क्या लगता है, जन्म ही हमारी शुरुआत है, हमारा जो शारीरिक जन्म है वही हमारी शुरुआत है करके इस तरह बहुत से लोग समझते। तो इतना गहराई नॉलेज नहीं होने के कारण बहुत से लोग क्या लगता है, पता है, आत्मा भी जो है जन्म लेता है, या फिर आत्मा भी जो है क्या बोलते हैं, वो वजूद में आता है, उससे पहले नहीं था। इस तरह बहुत से लोग क्या करते हैं, सोचते हैं। लेकिन आत्मा जो है क्या होती पता है, वो अमर होती है और वो हमेशा से रहती है। क्या रहती है? हमेशा से रहती है। अगर ये चीज़ हमको समझ में आ गया समझो, तो एक चीज़ हमें समझ में आएगा कि हमारा क्या नहीं है पता है, आदि नहीं है, और हमारा क्या नहीं है, अंत नहीं है। मतलब अगर आत्मा अमर है समझो, तो क्या नहीं है, आदि अंत बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो ये पॉइंट जो है ना हमारा क्लियर हो जाता है। लेकिन अभी सवाल ये उठता है कि हम लोग कहाँ थे? हम लोग कहाँ थे? क्या सृष्टि से पहले हम लोग थे? सृष्टि से पहले हम लोग थे? उस विषय को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे समझो। बाइबल में कुछ वचन हमें बताता है कि हम लोग जो है धरती पर जन्म लेने से पहले भी क्या थे? जैसे कि एक वचन हम पढ़ेंगे, इफिसियों की पत्री निकालेंगे। आप लोग जो है सिर्फ ध्यान की रेफरेंस अपना देख लीजिए और नोट कर लीजिए, मैं पढ़ के जो है सुनाऊंगा। ओके, तो इफिसियों की पत्री में हम देखेंगे पहला अध्याय, उसका 4वां वचन हम पढ़ेंगे। ओके, इफिसियों की पत्री पहला अध्याय 4वां वचन में इस तरह जो है पृथ्वी पे जो भी मनुष्य लोग हैं उनको दृष्टि में रखते हुए ये बातें बता रहा है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया। मतलब यहाँ पर पौलुस जो है ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग को परमेश्वर ने कभी चुना है? जगत की उत्पत्ति से पहले। मतलब इसका मतलब क्या हो गया? हम लोग जगत की उत्पत्ति से पहले भी थे। समझ में आ रहा है? ये सूरज बनने से पहले, चांद बनने से पहले, धरती बनने से पहले, यूनिवर्स बनने से पहले, है ना। जगत यानी कि ये सृष्टि। अब परमेश्वर ने हमें कभी चुना? जगत की उत्पत्ति से पहले। मतलब इस वचन से हमें क्या पता चलता है कि हम लोग जो है जगत की उत्पत्ति से पहले भी थे। कहीं ना कहीं हम लोग क्या थे? कहीं ना कहीं हम लोग थे। मतलब इस वचन से हमें ये पता चल रहा है कि सृष्टि बनने से पहले परमेश्वर ने हमको चुना है। इसका मतलब हम लोग जो है ना इस सृष्टि बनने से पहले भी थे। ओके, इस तरह हम लोग और एक वचन पढ़ेंगे जहाँ पर परमेश्वर जो है अय्यूब से जो है ना प्रश्न पूछता है। ओके, परमेश्वर जो है अय्यूब से जो है ना पूछता है। क्या पूछता है, हम उस वचन को हम देखेंगे। अय्यूब की पुस्तक उसका 38 अध्याय, उसका हम जो है 4वां वचन एक बार पढ़ेंगे। ओके, 4वां वचन हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर जो है इस तरह लिखा है, जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहाँ था? यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे। मतलब परमेश्वर यहाँ पर क्या कर रहा है पता है? अय्यूब से जो ना सवाल कर रहा है। क्या कर रहा है? अय्यूब से जो ना सवाल कर रहा है। क्या सवाल कर रहा है? जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहाँ था? यदि तू समझदार है तो बता। मतलब परमेश्वर ये पूछ रहा है कि पृथ्वी की नींव डालने से पहले
कहा था। तो अभी नॉर्मल जो है हमारे दिमाग में सोच आता है, जिसके पास ज्ञान नहीं है, जिसको आत्मा का ज्ञान नहीं है, जिसको बाइबल का ढंग से नॉलेज नहीं है, परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, वो क्या सोचता रहेगा? वो तो सोचता रहेगा तो मैं तो अभी आया हूँ। पृथ्वी बनने से, जब पृथ्वी बन रहा था, पृथ्वी की डाल रहा था, मैं कहा था, है ना। नॉर्मल इंसान क्या सोचेगा? जिसको आत्मिक ज्ञान नहीं, आत्मा का ज्ञान नहीं, क्या सोचेगा? मैं तो अभी आया हूँ, है ना। हम लोग क्या बोलेंगे? हम तो 21वीं सदी में आए हैं, है ना। कुछ लोग बोलेंगे हम तो 10वीं सदी में है, पहली सदी में है। जो जिस पीरियड में जन्म लिया वो व्यक्ति क्या बोलते रहेगा? मैं तो अभी आया, पृथ्वी बन जब नींव डल तब मैं किधर था, मैं तो था ही नहीं करके बोलेगा। क्या बोलेगा? मैं तो था ही नहीं। वो ऐसा क्यों बोलेगा? क्योंकि उसके पास क्या नहीं है? आत्मा का ज्ञान नहीं है। उसको क्या लगता है? ये जन्म ही हमारा जन्म है ना। ये जन्म ही हमारा जन्म है, यही हमारी शुरुआत है, उससे पहले हम लोग थे ही नहीं करके। इस तरह जिसको आत्मिक ज्ञान नहीं होता वो व्यक्ति क्या करता है? सोचता है। जब परमेश्वर ने अय्यूब को पूछा तू कहाँ है, तो परमेश्वर और एक ऑप्शंस भी देता है या उसको कुछ बातें बोलता है कि तो उस टाइम था करके बोलता है। जैसे कि हम 21 वचन पढ़ेंगे, समझो। ओके, 21 वचन का पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह परमेश्वर कहता है, निसंदेह तू यह सब कुछ जानता होगा, क्योंकि तू उस समय उत्पन्न हो चुका था और तू बहुत आयु का है। मतलब परमेश्वर क्या बता रहा है? ये सब तू जानता होगा। क्या है? ये सब तू जानता होगा क्योंकि तू उस समय उत्पन्न हो चुका है। किस समय? जब पृथ्वी की नींव में डाल रहा था, है ना। पृथ्वी की नींव परमेश्वर कभी डाला? कई हजारों लाखों साल पहले, है ना। अगर विज्ञान को हम, साइंस को पूछेंगे, समझो, वो लोग अपने रिसर्च में ये बताते हैं कि लगभग पृथ्वी जो है ना कई बिलियन साल पहले, यानी कि कई करोड़ों साल पहले ये पृथ्वी बनी है। कभी वो करोड़ों साल बोलते हैं, बाकी वो परफेक्ट नहीं है, बस वो लोग का अंदाज़ा है, परफेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब कहने का मतलब क्या है? जब पृथ्वी बन रही थी, जब पृथ्वी की नींव डाल रहे थे परमेश्वर, तभी भी हम लोग थे। हम लोग थे, लेकिन कहाँ थे, किधर थे, इसको क्या होना चाहिए? हम लोग को ज्ञान होना चाहिए। ये ज्ञान सिर्फ किसको होता है? सिर्फ परमेश्वर के लोगों को होता है, परमेश्वर के भक्तों को होता है। जो आत्मिक ज्ञान जिसको प्राप्त हुआ है उसको होता है। लेकिन जो शारीरिक लोग है ना, शारीरिक लोग है, उनको बातें समझ में आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। मतलब वचन कहता है कि उस समय तो क्या हो गया पता है? उत्पन्न हो चुका है। मतलब बाइबल हमें बताती है कि मनुष्य जो है सृष्टि बनने से पहले भी था। इसके लिए हमने इफिसी पत्री में पढ़ा 1:4 में, जगत की उत्पत्ति से पहले, यानी कि पृथ्वी की नींव डालने से भी पहले, तभी परमेश्वर ने हमें क्या किया है? चुना है। मतलब कहने का मतलब है कि हम लोग जो है 21वीं सदी में सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह आए हैं। मतलब स्वर्ग से पृथ्वी पर हम लोग आए हैं, लेकिन पृथ्वी पर आने से पहले भी हम लोग क्या थे? एक जगह में हम लोग थे। तो कहाँ थे, कैसे थे, हम उन बातों को ध्यान करेंगे। समझो, एक वचन हम पढ़ेंगे। ओके, भजन संहिता हम निकालेंगे, 90 अध्याय निकालेंगे भजन संहिता का, उसका 90 अध्याय, उसका पहला वचन हम पढ़ेंगे। ओके, पहला वचन जो है इस तरह लिखा है। ओके, हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। मतलब क्या बता रहा है? हमारा परमेश्वर कब से है? अनादि काल से, वरन अनंत काल तक कौन है? मतलब कहने का मतलब है कि पीढ़ी से पीढ़ी तक परमेश्वर हमारा क्या है? धाम है। क्या है? धाम। धाम मतलब निवास स्थान। मतलब कहने का मतलब है पृथ्वी पर हम लोग आने से पहले, पृथ्वी पर निवास करने से पहले हम लोग किधर निवास करते थे? किधर हम लोग रहते थे? तो परमेश्वर के अंदर हम लोग रहते थे। किधर रहते थे? परमेश्वर के अंदर हम लोग रहते थे। जैसे कि छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ, है ना। हमारे बच्चे होते हैं, है ना। हमारे बच्चे, मान लो एक 8-10 बच्चे हैं, समझो। अभी वो धरती पर आने से पहले कहाँ थे? कहाँ थे? आसमान से टपके गया? नहीं, लेकिन कहाँ थे? हमारे अंदर थे, है ना। इसके लिए हम लोग बोलते क्या? खून का रिश्ता बोलते। क्या बोलते? खून। मतलब हमारे बच्चे हमारे शरीर में ब्लड के रूप में थे। फिर वही जो है ब्लड जो है क्या हो गया? माँ के गर्भ में एक शरीर का आकार लिया, शरीर का आकार लेके धरती पर आया। मतलब धरती पर आने से पहले हम लोग क्या, किधर थे? अपने माता पिता के
अंदर थे, मतलब कहीं ना कहीं हम लोग थे। मतलब कहने का मतलब है कि आत्मा जो है पहले से है। इसके लिए यहाँ पर वचन क्या लिखा है, वर्ण अनादिकाल से। मतलब ये लोग कब, मतलब परमेश्वर कभी से हमारा परमेश्वर है, अनादिकाल से। जब परमेश्वर अनादिकाल से है तो हम लोग भी कभी से हैं, है ना। अनादिकाल वर्ण अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है बोल। तो परमेश्वर जब अनादिकाल में था तब भी तू हमारे लिए क्या था, परमेश्वर था, क्योंकि तू भी था और हम भी थे। परमेश्वर भी था और हम भी थे, और अनंत काल तक परमेश्वर रहेगा तो अनंत काल तक हम भी क्या करेंगे, हम भी परमेश्वर के साथ ही रहेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि सृष्टि बनने से पहले हम सभी लोग जो है ना थे, लेकिन कहाँ थे, परमेश्वर के अंदर थे। मतलब इतनी सारी बातें मैं आपको क्यों बताया पता है, क्योंकि आपको ये बताना चाहता हूँ कि आत्मा का कभी जन्म होता नहीं। क्या नहीं होता है, आत्मा का जन्म कभी होता नहीं है, और आत्मा का मरण भी कभी होता नहीं है, क्योंकि आत्मा जो है अमर है। क्या है, अमर है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा शुरुआत नहीं है या फिर हमारा एंडिंग नहीं है। मतलब आत्मा जो है पहले से है और हमेशा से रहेगी, है ना। ये चीज़ अगर ये मुसलमानों को समझ में आ गया समझो, तो ये लोग क्या नहीं बोले पता है, क्या नहीं बोलेंगे, यीशु मसीह क्रिएशन नहीं है करके बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर शब्द क्या आता है पता है, क्रिएशन करके शब्द आता है ना। जैसे कि एक वचन पढ़ेंगे, मुसलमान जो है उस वचन को दिखाकर ये बताने की कोशिश करते कि यीशु मसीह क्रिएटर नहीं है, वो क्रिएशन है। क्या है, क्रिएशन है। उस वचन को हम देखेंगे और उस वचन को भी जो है हम क्या करेंगे, उसका अर्थ हम क्या करेंगे, ध्यान करेंगे। ओके, एक वचन देखेंगे हम लोग, कोलोसी की पत्री में हम देखेंगे। ओके, कोलोसी की पत्री पहला अध्याय, कोलोसी की पत्री पहला अध्याय उसका 15 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। मतलब वचन क्या बता रहा है, यीशु मसीह कौन है, अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है, और क्या है, सारी सृष्टि में पहलौठा है। सारी सृष्टि में पहलौठा मतलब परमेश्वर ने जितनी भी सारी चीज़ों का सृष्टि किया है, परमेश्वर ने जितनी भी सारी वस्तुओं का सृष्टि किया है, जैसे सूरज का सृष्टि किया है, चांद का सृष्टि किया है, धरती का सृष्टि किया है, मनुष्यों का सृष्टि किया है, जानवरों का सृष्टि किया है, पेड़ पौधों का सृष्टि किया है ना, तारों का, ग्रहों का, स्वर्ग का, नर का, सबका क्या किया, परमेश्वर ने सृष्टि किया है। तो यीशु मसीह कौन है, सारी सृष्टि में पहलौठा है। मतलब कहने का मतलब ये कि परमेश्वर ने सबसे पहले अपने सृष्टि में यीशु मसीह को बनाया। क्या किया, सबसे पहला बनाया। तो यहाँ पर यीशु मसीह को क्या बोला जा रहा है, सृष्टि करके बोला जा रहा है। तो इस वचन को लेकर क्या करते हैं लोग, मुसलमान लोग, ये बताने की कोशिश करते कि देखो यीशु मसीह पहले नहीं थे, उसको बनाया गया है, उसको जो है वो आया गया है, वो पहले से नहीं था। क्या नहीं था, पहले से नहीं था। मतलब यीशु मसीह सारी सृष्टि में पहलौठा है, इसलिए यीशु मसीह कौन नहीं है, क्रिएटर नहीं है करके लोग बताने की कोशिश करते है। लेकिन इस विषय को समझ में आने के लिए इनको क्या होना जरूरी है, आत्मा का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी। जैसे कि मैंने इससे पहले कहा कि आत्मा का जन्म होता नहीं है और आत्मा पहले से है और हमेशा रहेगी। तो सब कुछ पहले से रहेगा तो फिर यहाँ पर सृष्टि की बात क्यों आती है ना, सृष्टि की बात क्यों आती है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। हर एक शब्द का क्या होता है पता है, एक अर्थ निकलता है। क्या होता है, हर एक शब्द का क्या होता है, एक अर्थ बनता है, एक मीनिंग बनता है। हमें क्या करना रहता है, उसका मीनिंग हमें लेना होता है। जैसे कि मान लो एक बच्चा जो है माँ के गर्भ से क्या होता है, जन्म लेता है, माँ के गर्भ से बाहर आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसने जन्म लिया। क्या लिया, जन्म लिया। माता ने जन्म दिया, बच्चे ने जन्म लिया। मतलब माता के गर्भ से निकलना, उसको ही हम क्या बोलते हैं, जन्म लेना। क्या बोलते हैं, जन्म लेना। मतलब एक चीज़ जो है दूसरे चीज़ में से निकलती है तो क्या बोलते हैं, उसको जन्म लेना बोल सकते हैं, उत्पन्न होना बोल सकते हैं, और इस तरह और भी बहुत सारे शब्द हैं जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड हम लोग कर सकते हैं। मतलब माता के गर्भ से निकलने को हम क्या बोलते हैं पता है, इस विषय को हम, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जन्म लेना बोलते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जन्म लेने से पहले वो नहीं था। समझ में आ रहा है आपको,
है ना, बहुत डीपली नॉलेज है, ये समझना बहुत ज़रूरी, क्योंकि अच्छे अच्छे लोगों को नहीं पता है, क्योंकि मसीह लोग को भी नहीं पता ये बातें। ये मुसलमानों को तो छोड़ दो, मसीहों को भी क्या नहीं है, ये नॉलेज नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मसीह लोग भी ये सोचते हैं कि हम लोग जब भी आए तभी हमारी शुरुआत है, उससे पहले हम लोग नहीं थे। लेकिन हम लोग क्या करना चाहिए, विषय को समझना जरूरी है। यहाँ पर यीशु मसीह सारी सृष्टि में पहलौठा क्यों बोला गया पता है? क्योंकि परमेश्वर ने सबसे पहले यीशु मसीह को अपने आत्मा में से क्या किया, अपनी आत्मा से क्या किया, बनाया, है ना। आत्मा पहले से है, ओके, आत्मा का जन्म नहीं होता है, लेकिन परमेश्वर क्या करता है, एक व्यक्ति को सेपरेट करता है। जैसे कि समझो अभी हमारे बच्चे हैं, है ना, हमारे बच्चे जो है बाहर आने से पहले किधर थे, हमारे अंदर थे, है ना, माता के गर्भ में बोल सकते हैं, माता के गर्भ में आने से पहले पिता के गर्भ में हम लोग बोल सकते हैं। दोनों का लहू लेकर हम क्या बनते हैं, इस शरीर का आकार लेकर आते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है कि हम लोग माता के गर्भ से बाहर आने से पहले भी हम लोग थे। हम लोग क्या थे, हम लोग थे, कैसे थे, ब्लड के रूप में थे पिता में, है ना। मतलब आत्मा भी जो है परमेश्वर में ही था। क्या था, ये जितने सारे लोग की आत्मा, जैसे कि हमारी आत्मा, मेरी आत्मा है, आपकी आत्मा है, यीशु मसीह की आत्मा है, ये सारी आत्मा कहाँ से आई है, पिता में से आई है। क्या हुई है, पिता में से आई है। मतलब यहोवा परमेश्वर में से क्या हुआ है, बाहर आया है। उसी को हम क्या बोलते हैं, जन्म लेना। उसी को हम क्या बोलते हैं, जन्म लेना। लेकिन हमारी जो आत्मा है वो क्या है, वो एक ही हिस्सा है। क्या है, एक ही हिस्सा। जैसे कि मान लो उदाहरण के लिए समुद्र का पानी है, समझो क्या है, समुद्र का पानी है। अभी समुद्र के पानी में से मैंने समझो एक गिलास पानी लेकर समझो साइड में रखा, समझो, तो ये गिलास का पानी कौन सा पानी हम बोलेंगे, समुद्र का ही पानी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्योंकि ये जो पानी है किसका हिस्सा है, समुद्र का ही हिस्सा है ना। लेकिन उसको समुद्र में से गिलास में भर के साइड में रखने से क्या वो ये गिलास का पानी समुद्र नहीं रहेगा, समुद्र ही, उसको समुद्र का पानी ही बोला जाएगा। उस तरह मान लो सोना है, समझो सोने का चेन है, समझो, है ना, सोने का चेन हमने तोड़ के जो है उसको अलग छोटा सा हिस्सा अलग कर दिया, समझो, तो ये क्या छोटा सा हिस्सा सोना नहीं रहेगा, क्या रहेगा, सोना। क्यों, वो सोने का ही क्या है, हिस्सा है। अभी जो हमारी जो आत्मा है, हमारी आत्मा वो किसका हिस्सा है, किसका भाग है, परमेश्वर का भाग है। जैसे कि वचन हम पढ़ेंगे भजन संहिता 119वां अध्याय, भजन संहिता 119 अध्याय 57 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है कि यहोवा मेरा भाग है। क्या है, यहोवा मेरा क्या है, भाग। मतलब यू आर माई पोर्शन करके इंग्लिश में रहता है। मतलब यहोवा मेरा भाग है, मतलब तू मेरा ही हिस्सा है। जैसे कि शारीरिक रिलेशन देखेंगे, समझो हम लोग क्या बोलते हैं, ये मेरा ही खून है। क्या बोलते हैं हम अपने बच्चों को, क्या बोलते हैं, ये मेरा ही खून है। क्यों, हमारे शरीर का क्या है, वो भाग है। हमारे शरीर का क्या है, वो भाग है। मतलब हमारे में से वो निकल कर बाहर आ गया है, इसलिए हम क्या बोलते पता है, उसको जन्म लेना करके बोलते हैं। इसी तरह यीशु मसीह भी जो है ना, परमेश्वर में अलग होने से पहले किधर थे, वो परमेश्वर में थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, यीशु मसीह का भी क्या नहीं हुआ है, क्रिएशन नहीं हुआ है। लेकिन यीशु मसीह पिता में से बाहर आए, क्या हो गए, जैसे हमारे बच्चे हमारे शरीर से बाहर आए, है ना, उसको हम क्या बोल रहे हैं, जन्म लेना। उसको हम क्या बोल रहे हैं, जन्म लेना। उसी तरह यीशु मसीह की जो आत्मा पिता में से क्या हुई है, निकली है। क्या हुआ है, निकला है। उसी को हम क्या बोलते हैं, जन्म लेना बोलते हैं, है ना। तो इस तरह जो प्रोसेस को, जिसको हम जन्म बोलते हैं, उस विषय में यीशु मसीह कौन है, सारी सृष्टि में पहलौठा है। क्या है, सारी सृष्टि में क्या है, पहलौठा है। मतलब परमेश्वर ने सबसे पहला किसको बनाया, या फिर किसको परमेश्वर ने सृष्टि किया, हम बोलेंगे तो यीशु मसीह को परमेश्वर ने क्या किया, सृष्टि किया है। लेकिन ये सृष्टि शब्द हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, जो वर्क हुआ है, क्या हुआ है, जन्म लेना, यानी कि एक व्यक्ति में से बाहर निकलना। जिस तरह बच्चे जो है माता पिता में से बाहर आते हैं, उसको क्या बोलते हैं, जन्म लेना
बोलते हैं। उस तरह ज़मीन में से अनाज उगता है, हम क्या बोलते हैं? ज़मीन से अनाज पैदा हो रहा है। मतलब कोई भी चीज़ समझो, किसी चीज़ में से निकलती समझो, उसको हम क्या बोलते हैं? उत्पन्न होना, जन्म होना, है ना, पैदा होना करके बोलते हैं। हम लोग अलग अलग शब्द को क्या करते हैं? इस्तेमाल। जैसे सूरज से रोशनी निकलता तो हम लोग क्या बोलते हैं? सूरज से रोशनी उत्पन्न हो रहा है, सूरज से रोशनी जन्म ले रहा है ना, सूरज से रोशनी पैदा हो रहा है करके हम लोग बोलते हैं। उस तरह ज़मीन में से अनाज उगता है तो हम क्या बोलते हैं? ज़मीन से अनाज उत्पन्न हो रहा है या फिर पैदा हो रहा है या जन्म ले रहा है, इस तरह हम लोग बोलते हैं। उस तरह पेड़ में से फल उत्पन्न हो रहे हैं, फल पैदा हो रहे हैं, इस तरह लोग अलग अलग शब्दों को इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये जन्म लेना या उत्पन्न होना, ये किसको बोला जाता है? जब एक चीज़ दूसरे में से बाहर निकलती है उसको ही हम क्या बोलते हैं? उत्पन्न होना, जन्म लेना, पैदा होना या फिर बनना, हम इस तरह के वर्ड्स को क्या करते हैं? इस्तेमाल हम लोग करते हैं, है ना। और यही जनरल नॉलेज ये मुसलमानों को नहीं होने की वजह से, या फिर कुछ लोग हैं जिनको ये सब नॉलेज ना होने से लोगों को क्या लगता है पता है? आत्मा का भी क्या है? सृष्टि होता है। आत्मा का सृष्टि होता नहीं है, वो पहले से ही होता है, लेकिन पिता में से वो अलग हुआ, उसी प्रोसेस को बाइबल क्या बोलती है? उत्पन्न हुआ या फिर सृष्टि हुआ। मतलब सबसे पहले यीशु मसीह पिता में से निकले। यीशु मसीह क्या हो गए? पिता में से निकले। इसके लिए यीशु मसीह को क्या बोला गया? सारी सृष्टि में पहलौटा बोला गया। उस तरह बाइबल में भी हम देख सकते कि यीशु मसीह परमेश्वर का पहलौटा पुत्र है। कौन है? पहलौटा पुत्र। पहलौटा पुत्र का मतलब क्या होता है? परमेश्वर ने सबसे पहले यीशु मसीह को जन्म दिया, है ना। और जन्म देने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्रिएशन बोल सकते हैं, सृष्टि बोल सकते हैं, उत्पन्न होना बोल सकते हैं, जन्म लेना हम लोग बोलते हैं। किसको? जब वो चीज़ उसमें से बाहर निकलती है। तो मतलब कहने का मतलब है कि आत्मा का क्या नहीं होता है? क्या नहीं होता है? जन्म नहीं होता। आत्मा पहले से ही होता है, लेकिन वो परमेश्वर में से बाहर निकलती है। इसीलिए उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? जन्म लेना, उत्पन्न होना, पैदा होना हम लोग जो है बोलते हैं, या फिर क्रिएशन बोलते हैं, है ना। इस तरह हम लोग जो है ना बोलते हैं। लेकिन आत्मा का जो है ना कभी क्रिएशन नहीं होता है, वो पहले से ही रहता है। लेकिन परमेश्वर में से निकलने के वजह से उसी को हम क्या बोलते हैं? क्रिएशन हम बोलते हैं, सृष्टि हम लोग जो है बोलते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि यीशु मसीह भी जो है ना पहले से है, और दूसरा हम लोग भी क्या है? पहले से ही है। मतलब हमारा आत्मा का भी क्या नहीं हुआ है? जन्म नहीं हुआ। लेकिन हम सभी लोग कहाँ से निकले हैं? पिता में से निकले हैं। परमेश्वर पिता में से क्या हुए? निकले हैं। इसलिए हम लोग क्या कहलाते हैं? परमेश्वर के बच्चे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? परमेश्वर के बच्चे कहलाते हैं। मुसलमानों को इतना बेसिक नॉलेज भी नहीं है। मुसलमानों को हम पूछेंगे समझो मनुष्य कौन है, तो मुसलमान क्या बोलते हैं पता है? मनुष्य एक सृष्टि है। क्या है? एक सृष्टि है। लेकिन मनुष्य जो परमेश्वर के बच्चे नहीं है। क्या नहीं है? परमेश्वर के बच्चे नहीं है ना। एक मुसलमान ने पूछा, अरे तुम परमेश्वर पिता क्यों बोलता है? तुम तो सृष्टि हो, तुम तो कौन है? सृष्टि हो, तुम परमेश्वर पिता कैसे बोल रहे हो? क्या परमेश्वर ने शादी किया है? क्या परमेश्वर कोई बीबी है? क्या तुमने उसके तरह जन्म लिया है? इस तरह क्या करते हैं लोग? मूर्खता की तरह क्या करते? सवाल करते। तब मैंने उसको पूछा कि तू अपने पिता को, है ना, पिता क्यों बोलता है? मैंने उसको पूछा तो अपने पिता को पिता क्यों बोलता है? तो उसने क्या जवाब दिया? उनका मेरा खून का रिश्ता है। क्या है? खून का रिश्ता है, इसलिए मैं क्या बोलता हूँ? पिता बोलता हूँ। तो मैंने उसको बोला हम लोग परमेश्वर को इसलिए पिता बोलते क्योंकि हमारा रिश्ता कौन सा पता है? आत्मा का है ना। ये छोटा बेसिक नॉलेज भी मुसलमानों को नहीं है। ये छोटा बेसिक नॉलेज भी मुसलमानों को नहीं है। सोचो इनको महाज्ञान पता होगा, है ना। शैतान ने इनको इतना अंधा बना दिया कि एक गुलाम बन के बैठे हैं। परमेश्वर बोलता है कि तुम मेरे बच्चे हो, है ना, तुम राजकुमार हो, लेकिन ये लोग क्या बनना चाहते हैं? जिस तरह शैतान को परमेश्वर ने क्यों बनाया था? सेवा काम करने के लिए, है ना। गुलाम परमेश्वर ने शैतान क्या किया था? बनाया था कि मेरे बच्चों क्या करना चाहिए? सेवा करना चाहिए। अभी ये भी क्या बनना चाहते? परमेश्वर का गुलाम बनना चाहते। मतलब जो कैरेक्टर परमेश्वर ने शैतान को दिया था वो कैरेक्टर क्या करना चाहते हैं? ये लोग पाना चाहते हैं, है ना। मतलब इनको बेसिक नॉलेज नहीं है कि हम परमेश्वर को क्यों कौन सा पिता बोलते हैं? आत्माओं का पिता बोलते, क्योंकि जो हमारी आत्मा किसका भाग है? परमेश्वर का भाग है। किसका भाग है? परमेश्वर का। मतलब जो हमारी आत्मा है सृष्टि बनने से पहले,
है ना, वो किधर थी, कहाँ थी, परमेश्वर में थी, और परमेश्वर का वो भाग था। परमेश्वर ने धीरे धीरे क्या किया, उसको अपने में से बाहर निकल। जिस तरह हमारा खून हमारे बच्चे है, परमेश्वर ने क्या किया, हमारे खून को क्या किया, बच्चों का, मनुष्य का शरीर का आकार दिया। समझ में आ रहा है, हमारे खून को परमेश्वर ने क्या किया है, एक शरीर का आकार दिया। उसी तरह परमेश्वर ने क्या किया पता है, आत्मा को भी जो ना अपने में से क्या किया, सेपरेट किया। क्या किया, अपने ही भाग को सेपरेट दिया, उसको एक नाम दिया, उसको एक सोच विचार दिया, उसको ज्ञान दिया, उसको भी एक फ्रीडम दिया। इस तरह उसको क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, क्रिएशन करके बोलते हैं। मतलब परमेश्वर ने उसको एक नाम देना, उसको अपने से सेपरेट करना, उसको भी फ्रीडम देना, उसको भी बुद्धि ज्ञान देना, उसको मन हृदय देना। इस तरह परमेश्वर ने क्या किया, हर एक आत्मा को क्या किया है, बनाया है। क्या किया है, बनाया। जिस तरह हमारे शरीर को परमेश्वर ने को हाथ दिए, पैर दिए, आँख दिया, नाक दिया, सोचने के लिए दिमाग दिया, इस तरह परमेश्वर ने भी क्या किया, आत्मा को अपने में से अलग करके उसको भी देखने की शक्ति दिया, उसको ही बोलने की शक्ति दिया, उसको भी जो है हर काम करने की शक्ति दिया। अभी आत्मा भी क्या करती है, वो भी देख सकती है, वो भी सुन सकती है, वो भी बोल सकती है, सारे काम वो कर सकती है। मतलब ये सारा चीज़ परमेश्वर ने क्या किया है, उसको दिया है। उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिएशन करके बोलते है। मतलब हम सभी लोग जो है ना परमेश्वर में से जो है ना बाहर आए हैं, और परमेश्वर में से बाहर आना उसी को हम क्या बोलते हैं पता है, क्रिएशन बोलते हैं, उत्पन्न होना बोलते हैं, जन्म लेना बोलते हैं। लेकिन हम लोग जो है ना पहले से थे। ओके, परमेश्वर ने जब मनुष्य को बना तब क्या बोला, आओ हम मनुष्य को अपनी स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया, अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया। मतलब परमेश्वर अंदर जो आत्मा था, मतलब परमेश्वर जो आत्मा था, उसी का भाग से परमेश्वर ने क्या किया, आदम को बनाया। जिस तरह हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने आदम को कैसे बनाया, भूमि के मिट्टी से शरीर को रचा, बाद में क्या किया, जीवन का श्वास क्या कर दिया, फूंक दिया। ऐसे नहीं कि इधर उधर से निकाल के डाल दिया, कैसे डाल दिया, जीवन का श्वास। मतलब वो श्वास कहाँ से निकला, परमेश्वर के अंदर से निकला। इसलिए हम कहते हैं कि है ना, यीशु मसीह भी क्या है, परमेश्वर है। जैसे कि इंसान का बच्चा क्या होता है, इंसान ही होता है ना। एक मनुष्य समझो, उसने अपने एक व्यक्ति को जन्म दिया, तो वो कौन है, वो भी मनुष्य है। मतलब मनुष्य का बेटा क्या होता है, मनुष्य होता है। शेर का बच्चा है, शेर का बच्चा शेर में से निकला तो क्या कहलाता है, वो शेर ही कहलाता है। पक्षी का बच्चा पक्षी में से निकला, क्या कहलाता है, पक्षी कहलाता है ना। मछली का बच्चा मछली में से निकला तो किसका बच्चा कहलाता है, वो मछली। मतलब मनुष्य का बेटा मनुष्य कहलाता है, पक्षी का बच्चा पक्षी कहलाता है, शेर का बच्चा शेर कहलाता है, क्योंकि उसके अंदर से वो निकला है। अभी हम लोग सब लोग किस में से निकले, परमेश्वर में से निकले। तो परमेश्वर में से हम लोग निकले तो फिर हम भी क्या हो गए, हम भी क्या हो गए। जब मनुष्य का बेटा मनुष्य हो सकता है तो परमेश्वर का बेटा, सिंपल सा बात है। ये सिंपल सा बेसिक नॉलेज इनको नहीं है, इसके लिए क्या करते हैं ये, यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है ना, मूर्खता की तरह बातें करते ना। ज़रा सा भी इनको कॉमन सेंस होगा समझो, ज़रा सा भी इनको जनरल नॉलेज होगा समझो, सीधा सीधा बोलेगा भाई जो चीज़ जिसमें से निकलती है वो उसी चीज़ का, वही चीज़। जैसे मनुष्य मनुष्य में से निकला, उसका बेटा क्या कहलाया, सिंपल सा नॉलेज, इसमें कोई बड़ा कुछ सोचने की ज़रूरत है। लेकिन ये बेसिक नॉलेज भी जो है ना आज के मुसलमान भाइयों को क्या नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन बाइबल का परमेश्वर हमें बोलता है, एक आखिरी वचन हम देख लेंगे, उस वचन को हम पढ़ के जो है समाप्त कर लेंगे। ओके, भजन संहिता का 82 का 6 पढ़ेंगे। ओके, भजन संहिता 82 का 6 हम पढ़ेंगे। यहाँ पर परमेश्वर जो है ना सारे मनुष्य के बारे में बता रहा है, सारे मनुष्य के बारे में बता रहा है। क्या बता रहा है हम लोग देखेंगे। ओके, परमेश्वर कहता है, मैंने कहा था तुम ईश्वर हो और सब के सब परम प्रधान के पुत्र हो। मतलब परमेश्वर क्या बता रहा है, तुम ईश्वर हो। मतलब हम सभी को क्या बोल रहा है, ईश्वर। जब हम लोग ईश्वर है तो यीशु मसीह ईश्वर नहीं हो सकता है। जब हम लोग ईश्वर है तो यीशु मसीह ईश्वर नहीं हो सकता है, 100% हो सकता है। हम भी परमेश्वर के पुत्र है, यीशु मसीह भी कौन है, परमेश्वर के पुत्र है। तो परमेश्वर में से हम लोग निकले हैं, इसके लिए हम लोग भी क्या है, परमेश्वर है ना। इतना छोटा सा नॉलेज जो ना आज बहुत सारे लोग को नहीं है। क्या नहीं है, बहुत से लोग को नहीं है। इसलिए लोग क्या बोलते हैं पता है, कि यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है। लेकिन ज़रा सा भी इनको बेसिक नॉलेज आएगा, आत्मा के बारे में ज़रा सा भी नॉलेज आएगा, या फिर शारीरिक ज्ञान भी इनको ढंग से आ जाएगा समझो, तो ये लोग कभी भी नहीं बोल सकते कि यीशु मसीह परमेश्वर
नहीं, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर पुत्र है, तो परमेश्वर पुत्र क्या बनेगा? परमेश्वर ही बनेगा। इस तरह बहुत सारे विषय हैं जिससे हम प्रूव कर सकते हैं कि यीशु मसीह क्या है? परमेश्वर। तो कहने का मतलब है कि यीशु मसीह क्रिएशन है क्या क्रिएटर है? बोलेगा तो यीशु मसीह क्रिएटर भी है, ओके, यीशु मसीह क्रिएटर भी है और क्रिएशन भी है। क्रिएटर भी है, क्रिएशन है। क्रिएटर हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया? यीशु मसीह को जो है ना सृष्टि बनाने काम दिया। जैसे कि हम यूहन्ना सुसमाचार देखते हैं कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ में था और वचन ही परमेश्वर था, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है बिना उसके द्वारा नहीं हुआ। मतलब परमेश्वर ने क्या किया? यीशु मसीह के साथ जो है सृष्टि को बनाया। क्या किया? यीशु मसीह के साथ में क्या किया? इस सृष्टि को बनाया। तो इस हिसाब से यीशु मसीह क्या हो गए? क्रिएटर हो गए, है ना। फिर क्रिएशन हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो परमेश्वर में से आए हैं। क्या है? परमेश्वर में से आए हैं। परमेश्वर में से बाहर निकलना, उसको ही बाइबल क्या बोलती है? क्रिएशन बोलती है, उसको ही सृष्टि बोलती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यीशु मसीह पहले नहीं था, ये नहीं था, ये बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि आत्मा पहले से होती है, वो हमेशा रहती है। बस इतना है कि वो ट्रैवल करते रहती है। जिस तरह एक मनुष्य जो है पहले सृष्टि बनने से पहले परमेश्वर में था, फिर परमेश्वर में से आदम में से आया, फिर आदम में से अपने दादा परदादाओं में से आया, फिर आज इस धरती पर हमने जन्म लिया। फिर कहाँ जाएगा मरने के बाद? फिर स्वर्ग या नरक ट्रैवल करते रहेगा, लेकिन किधर ना किधर वो हमेशा रहेगा। मतलब आत्मा का जन्म होता नहीं, आत्मा का मृत्यु होता नहीं है, लेकिन एक चीज में से दूसरी चीज को निकलती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? क्रिएशन बोलते हैं। तो यीशु मसीह क्रिएटर भी है और क्रिएशन भी है, ओके। तो और भी कुछ बातें हैं, हम लोग कभी नेक्स्ट टाइम देखेंगे, ओके। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष करे।